Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Class 10th, सूरतुल अहज़ाब का फर्स्ट रुकू। इसकी हम आज मश्क पढ़ेंगे। अल कलिमातु व तराकीब, अल्फाज और उनके मायने। जौफ़ी धड़ पहलू, अल्लाह ताला ने किसी मर्द के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। तो ज़ाहिरूना, तुम इजहार कर बैठते हो। तुम्हारी औरतें जिन्हें तुम माँ कह बैठते हो, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे इजहार करने से वो माँ नहीं हो जाती। अदइया, तुम्हारे मुंह बोले बेटे, तुम्हारे ले पालक, तुम्हारे मुंह बोले बेटे हकीकी बेटे नहीं, उन्हें उनके असल नामों से पुकारा करो। अफवाही मुँह, ये तुम्हारे अपने मुंहों की बातें हैं, यानी मन घड़त बातें हैं। उदऊहुम, उन्हें पुकारो। ले पालकों को उनके असल नामों से पुकारा करो। अक्सातु, ये ज़्यादा अच्छी, बेहतर, मुनसफाना बात है अल्लाह ताला के नज़दीक। तामदत, उस औरत ने इरादा किया, जो इरादतन कस्त दिली से गुनाह करोगे, इसके बारे में मुआखजा होगा, पूछा जाएगा। औला, ज़्यादा, मुक़द्दम, ज़्यादा हक रखने वाला। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। उलुल अरहामी, रिश्तादार। मस्तूरन, लिखा गया। ये हुक्म अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद में लिखा गया है। अत्तमारीन, मश्क। अस्सवालुल अव्वलु, सबक की इब्तदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई। इस सबक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्ज-झेल बातों की हदायत की गई हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला से डरते रहो। नंबर 2, काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। नंबर 3, आपकी तरफ जो वही की जाती है इसकी पैरवी करें। नंबर 4, सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करें क्योंकि वही कारसाज है। अस्सवालुस्सानी, इस सबक की आयात में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। अल्लाह ताला ने मुंह बोले बेटों के बारे में दो हुक्म दिए हैं। नंबर 1, अल्लाह ने ले पालकों को हकीकी बेटे नहीं बनाया। नंबर 2, ले पालकों को इनके असल नामों से पुकारा करो। अगर तुम्हें इनके बाप का नाम मालूम ना हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं। दौरे जाहिलियत में मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा तस्वुर किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने जाहिलियत की इस रस्म को ख़त्म कर दिया। अस्सवालुस सालिसु, तीसरा सवाल, मंदरजा झेल आयात का मफ़हूम बयान कीजिए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं और उनकी बीवियां उनकी माएँ हैं। ईमान वालों का जो ताल्लुक एक दूसरे के साथ है, इन सब से ज़्यादा नबी का मोमिनों से ताल्लुक है। मोमिनों को अगर अपनी जान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत में से किसी एक का भी इंतखाब करना पड़े तो मोमिनों को जान दे कर भी रसूल पाक से मोहब्बत का रिश्ता बरकरार रखना होगा। नबी करीम की अताअत सबसे मुकद्दम है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए को इसके दूसरे हिस्से के साथ मिलाया जाए तो मतलब ये बनता है कि जिस तरह एक आदमी के पहलू में दो दिल नहीं होते, ऐसे ही एक शख्स की हकीकी दो माएँ या एक बेटे के दो हकीकी बाप नहीं हो सकते। इस आयत का एक मतलब ये भी है कि एक आदमी बैक वक्त मोमिन और मुनाफिक, सच्चा और झूठा, बदकार और नेकोकार नहीं हो सकता। इसके सीने में दो दिल नहीं है कि एक में इखलास हो और दूसरे में अल्लाह ताला से बेखौफी। एक वक्त में एक आदमी की एक ही हैसियत होगी, या वो मोमिन होगा या मुनाफिक होगा या काफिर होगा या मुस्लिम होगा। इसकी असल हकीकत एक ही होगी। नंबर 3, और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया। इस आयत का मफहूम, ज़हार का मतलब है कि अपनी बीवियों से कहना तुम मुझ पर ऐसे है जैसे मेरी माँ। ये गोया हुर्मत का इस्तारा है। दौरे जाहिलियत में ज़हार को तलाक समझा जाता था। इस्लामी शरीयत में ज़हार को तलाक करार नहीं दिया गया। इस आयत में अल्लाह ने वाज़ह कर दिया कि ज़हार से बीवी माँ नहीं बन जाती, बल्कि बीवी बीवी ही रहती है। अलबत्ता ख़ावंद को हुक्म है कि वो इस गलती का कफ़ारा अदा करे। इस गलती का कफ़ारा एक ग़ुलाम आज़ाद करना या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना या 60 मस्कीनों को खाना खिलाकर इसका कफ़ारा अदा किया जाए। इसके अलावा इस सबक के MCQs आप याद करेंगे और मरूज़ी सवालात याद करेंगे। जो इज़ाफ़ी सवालात एंड पे दिए गए हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। थैंक्स।